रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय वाजपेयी ने बच्चों को ठंड से बचने के बताए उपाय। रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय वाजपेयी ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए बच्चों को किस तरह से रखना चाहिए और सुरक्षित कैसे रहें बच्चे, किस प्रकार से उनकी देखभाल करें, इस सब के बारे में अमर स्तंभ संवाददाता को बताया। साथ ही बढ़ते कोविड को लेकर बच्चों को किस प्रकार से कोई बीमारी न हो, बच्चा स्वस्थ रहे, इस बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शहर में कोविड अपने पांव धीरे धीरे पसार रहा है और ठंड भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 90% बच्चे जिनको उचित परामर्श नहीं मिल पा रहा है, उन पेरेंट्स को रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय वाजपेयी मीडिया के माध्यम से बहुत चीज़ें बताईं। साथ ही 2022 के जाते जाते अपने जीवन में कुछ भावुक घटनाएं भी बताईं और इस घटनाओं को याद करते हुए डॉक्टर अजय वाजपेयी रो पड़े और भावुक हुए। उन्होंने साथ ही नववर्ष को देखते हुए सारे स्टाफ को ढेर सारी बधाइयां दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2022 में जैसा हॉस्पिटल के स्टाफ ने आगे बढ़ के अस्पताल को आगे बढ़ाया है, साथ ही डॉक्टर साहब ने भी दिन रात एक करके अस्पताल को मेहनत करके आगे बढ़ाया है, उसको देखते हुए सभी स्टाफ के लोगों से उम्मीद की कि 2023 में अच्छा होगा और हम सब मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जी, आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबस्ता के रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हैं। आपको बता दें कि ठीक 1 महीने पहले हमने यहाँ की कुछ तस्वीरों को, यहाँ के जो डॉक्टर साहब है, जो हॉनर हैं, और उनसे बातचीत की, जिसमें दर्शकों ने, कानपुर की जनता ने बहुत प्यार दिया। बहुत से उसमें कमेंट आए, बहुत से हो रहे, बहुत से ऐसे भी कमेंट आए कि हाँ, मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे दिखाया, बहुत ही फीस वगैरह का कोई इशू नहीं रहा, मतलब डॉक्टर साहब की पहली प्राथमिकता रही उस बच्चे को बचाना। काफ़ी सारे कमेंट आए। फिर बीच में हुआ कि दूसरा इंटरव्यू कब कर रहे हैं, और हम तो डॉक्टर साहब से काफ़ी समय से फ़ोन पे टच में थे, और आज जो है समय निकालें और हम बहुत सी बातों को, बढ़ती ठंडियों को देखकर, कोविड का जैसे एक वो प्रकोप चल रहा है या दिन भर सोशल मीडिया पर चल रहा, कोविड आ रहा, कोविड, इन सब चीज़ों को देखते हुए, और डॉक्टर अजय वाजपेयी जी हमारे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, अभी इस तरह का कोविड जैसा है, तो चूंकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, आपके पास तमाम दिन भर ओपीडी लगी रहती है, तो आपकी दृष्टि को देखते हुए क्या लग रहा है, किस तरह से बच्चे सावधान रहें और क्या माहौल है ये सर? देखिए, सावधानी की जहाँ तक बात है, तो बच्चों को सावधान करने से पहले मैं चाहूँगा कि बच्चों के माँ बाप को, माता पिता को सावधान होने की ज़रूरत है। कोविड आ रहा है तो कोविड की तैयारी सरकार की तरफ से तो की ही जा रही है, लेकिन अपने आप को मानसिक रूप से भी तैयार करने की ज़रूरत है कि कोविड एक महामारी है और जानलेवा बीमारी है। तो सबसे पहले तो हमको जो सार्वजनिक जगह पे है वहाँ नहीं जाना है। जैसे अब नया साल आ रहा है, लोग नए साल के जश्न की तैयारी में डूब रहे हैं, हिल स्टेशन में जा रहे हैं और तमाम जगह जा रहे हैं। जैसे मैंने आज ही पढ़ा कि मनाली और वो सब पूरा फुल हो गया, पैक हो गया, जगह ही नहीं पैर रखने की शिमला में। तो ऐसा कोई काम नहीं करें, सार्वजनिक जगह जाने से बचें। जब खुद नहीं जाएंगे तो बच्चे भी नहीं जाएंगे, तो हम जितना संक्रमित नहीं होंगे अपने बच्चों को उतना ही ज़्यादा हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कल आए थे, उन्होंने मॉक ड्रिल और ये सब चीज, उन्होंने कहा है कि कोविड एक तरह से सिग्नल दे रहा है, बेड बिल्कुल फुल रखें, अरे बेड फुल रखें, ऑक्सीजन फुल रखें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपके रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, चूंकि कानपुर का इकलौता बच्चों का जाना माना हॉस्पिटल है, क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है, हमारा हॉस्पिटल लेकिन कोविड नहीं है अभी, लेकिन अगर सरकार चाहेगी या कोई भी चाहेगा कि इसको, प्रशासन चाहेगा कि हम इसको कोविड, बच्चों के लिए कोविड अस्पताल बनाना चाहें, तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की, हमेशा तैयारी पूरी रहती है, और वेंटिलेटर्स की पूरी तैयारी है हमारे पास, पूरे वेंटिलेटर्स, बाईपैप, सीपैप सब कुछ हमारे पास है। जी सर, अभी एक वाक्य आया था, एक औरैया से महिला सफर करके कानपुर में आई, उसका यहाँ मायका ससुराल जो भी है, वो अपने बच्चे को अपने अखबारी में दाब के आई और उसकी अचानक से सांस फूलने लगी, उसे पता चलता उसके बलगम है या ये, वो बहुत घबरा गई है। ये सिचुएशन सर कब स्थिति, ऐसी स्थिति कब आती, अगर ये स्थिति आ गई हो तो माँ बाप को किस तरह से बच्चों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये, जो मौसम है छोटे बच्चों के लिए जानलेवा है, सर्दी का मौसम, इस समय जकड़न, खांसी, जुकाम, बुखार के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो, और ये इस समय छुट्टियां चालू हो गई हैं, तो हर माता पिता या माँ चाहती है कि मतलब अपना मायके ससुराल जहाँ भी वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को रोकें। दूसरी बात, अगर उनको लग रहा है कि उनका बच्चा सिक है, बच्चा गड़बड़ है, बच्चा ठीक नहीं, खांसी जुकाम है, तब तो ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें।
सर्दी के मौसम में बस में या जैसे भी बाइक से या जैसे भी लेके आते हैं बच्चों को उतार के चले जाते हैं, तो ऐसा कोई काम भी नहीं करें। अच्छे से लपेट के मतलब जो भी करना है मतलब बहुत अच्छे से करें, क्योंकि हमको और आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो बच्चों की जान बचाना सबसे पहली बात है। सर, आज आपको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, क्योंकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, और एक उम्र का भी बताइएगा हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर बच्चा 1 महीने से 10 महीने के बीच है या 1 महीने से 1 साल के बीच है, किस तरह से उसको बचाओ, सर्दी से किस तरह बचाओ उसका? देखिए 1 महीना और 10 महीना नहीं, हम तो सबसे ये कहते हैं जब तक हमारा बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको सर्दी खांसी जुकाम से बचाना है। सार्वजनिक जगह पर नहीं ले जाना है, कोल्ड ड्रिंक जूसेस फ्रूटी इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है, लपेट के रखना है, कपड़े पहनाने हैं, टोपी मोजे स्वेटर इन सब का इस्तेमाल करना है। जितना हम ठंड से बचा ले जाएंगे बच्चों को सेफ हम उतना ज़्यादा करेंगे। जी जी। सर, 2023 कोई ऐसा भावुक पल या कोई ऐसा रहा हो कि जो आपका सन 2022 है, ये तो अब चला जाएगा, तो कोई ऐसी यादगार या कोई ऐसा कुछ हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहें? भावुक पल तो एक ही था, जो मेरे मौसी का लड़का मेरा भाई कोविड की वजह से नहीं रहा, सबसे बड़ा भावुक पल तो वही था। आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, लेकिन हम सबसे यही कहते हैं कि सावधान रहें। जी जी। मतलब जो मौसी के लड़के के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, किसी के ये आपकी प्राथमिकता रहेगी रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मालिक बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब कल या परसों से नया नववर्ष शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए जनता को, अपने स्टाफ को, विभाग को, जो भी आपके साथ इतने साल से जुड़े हुए हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपके साथ 24 आवर लगे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए नए साल में सबसे पहले तो नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, पूरी जनता को, पूरे जनपद को, पूरे कानपुर नगर को प्रेम और सौहार्द के लिए कहना चाहता हूँ कि मिल के अच्छे से नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन थोड़ी सावधानी जरूर रखें। और मेरे पूरे स्टाफ से निवेदन है कि सब कुछ अच्छे से मैनेज करें, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। तो ये डॉक्टर अजय वाजपेयी सर थे, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ऑनर, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, अपने स्टाफ को भी शुभकामनाएं दी, और साथ ही सर ने भी अपील की है कि सबका नया साल बहुत अच्छे से मने, लेकिन सावधानियां को बरतते हुए अपना अच्छे से मनाएं। मुकेश कुमार, अमर स्तंभ, कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ।